तो इस वीडियो में रेजिस्टेंस निकालना है क्यूबिकल स्केलेटन नेटवर्क का। मतलब एक क्यूब है जिसके पास 12 साइड्स हैं और सब साइड्स पे जो रेजिस्टेंस है वो आर है, इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा, जब भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी नेटवर्क में, तो हम उसको रेजिस्टेंस को एक्चुअल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है उससे ना रिप्रेजेंट करते, सिंपली एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वरना रेजिस्टेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिगर जो है काफ़ी क्लमजी लगेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस जो 12 रेजिस्टेंस है वो कुछ नहीं है, वो सिंपल लाइन से ड्रॉ किया गया। अब यहाँ पे जो किसी भी क्यूब में अगर देखें तो हमें किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, इससे ज़्यादा तरीके पॉसिबल नहीं। कहीं पे भी देखोगे ये एक तरीका हो गया, सबसे फारदेस्ट, ये दो जो हैं सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, इसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं, इस अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो जो जो लाइन बनेगी उसको बॉडी डायगोनल बोलेंगे। तो इन दो पॉइंट्स को भी हम क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। तो हमने बॉडी डायगोनल्स पे रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब हम जो बैटरी लगाएंगे, इमेजिनरी बैटरी, वो कहाँ लगाएंगे, ये दो फारदेस्ट पॉइंट पे क्यूब के। दूसरा इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तीसरा हम जो बोलते हैं एडजेसेंट कॉर्नर्स या एज, एज पे आ गए, एडजेसेंट एज ही है अलग, क्योंकि इसके अलावा तो ये बन जाएगा, तो एज का मतलब एडजेसेंट एज ही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो हम फर्स्ट वाले के लिए जो तरीका यूज़ करेंगे, हम देखेंगे करंट कैसे फ्लो कर रही है। सपोज करंट आई यहाँ से आ रही है, तो या आई करंट यहाँ से जाएगी, ठीक। अच्छा, ये जो करंट है वो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है इस वाले लाइन के बहुत सिमेट्रिक है। ये वाला एक इमेजिनरी ऐसे लाइन ड्रॉ करें, एक देखो इसके अबाउट क्या हो गई, सिमेट्री आ गई। तो यहाँ से जो करंट निकली, ये कोई भी I1 आ गई, तो यहाँ पे भी करंट I1 होनी चाहिए और यहाँ पे भी करंट I1 होनी चाहिए, 3 करंट की। और यही 3 करंट जो है ये वापस आनी चाहिए इसमें, I1 सिमेट्री से, हम कैसे बोल सकते हैं, सिमेट्री से। अच्छा, इन तीनों में जो I1 है वो हमने कैसे बोला, वो हमने पाथ देखा है, ऐसे देखो, ऐसे पाथ, ये पाथ लिया, ऐसे गया, ये दो पाथ में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से ऐसे वापस ये ऐसे मिल के ऐसे हो गया। सिमिलरली इसको भी देखोगे, दो पाथ में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से वापस ऐसे आके मिल गया ऐसे। तो हम बोल सकते हैं पाथ के थ्रू कि जो है तीनों पे जो करंट आएगी इक्वली डिवाइड हो। अच्छा, जब तीनों पे करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल, जैसे इसका पोटेंशियल कुछ VA है, तो VA माइनस IR आएगा, तो इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम। और दूसरा जो है जो वापस आ रही है, तो एक काम करते हैं, हाँ ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आई आर ड्रॉप होने के बाद सेम बन रहा है, तो ये 3 पोटेंशियल आ गई। तो टोटल सारे पॉइंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हम जो है एक काम करते हैं, इसको 1 नाम दे देते हैं, पिंक वाले को। अच्छा, ये जो है, ये जो इसको तो ये A नाम देते हैं, इन दोनों के बीच में तो हमें निकालना ही है, इन सब की पोटेंशियल सेम है, तो ये 1 है, ये 1 और ये भी 1, ये येलो वाला, और इसको 2 नाम दे देते हैं, ये 2, ये 2 और ये भी 2। तो अगर हम बनाएंगे तो इधर A बना दिया, इसको रीड्रॉ कर रहे हैं B, इधर नाम दे दो 1 और इधर दे दो 2। तो A और 1 के बीच में देखना 3 है, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो। A1 के बीच में एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर सिमिलरली 2 और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 रेजिस्टेंस। 2 और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस, एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस। तो 3 3 6 हो गया। बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 2 के बीच में बनेगा, जैसे 1
6 कॉम्बिनेशन ये बन गया, ये बाकी जो भी काउंट करोगे ना 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 6 तो हो गया तो 6 बचा, तो 6 इन्हीं के बीच में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो रेजिस्टेंस ऐसे आ गया। इसका आंसर हो गया R/3, और बगल वाले का इसका आंसर हो गया, तीनों सीरीज में आ गया R/6 प्लस R/3, ये R इक्विवेलेंट आ गया। इसको जोड़ने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 5R/6, ये आंसर हो गया इसका। बॉडी डायगोनल पास आंसर आता है 5R/6। सेकेंड फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल को सॉल्व करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है वो ऊपर से हम देखते हैं। इसको ऊपर से देखो यहाँ पर, इसको अगर हम फोर्स लगाएं ऊपर से, ऐसे मान लो कि ऐसे फोर्स लगाएं तो ये वाला चीज़ अंदर जाएगा, ये पूरा पार्ट कोलैप्स करके अंदर आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, देखो ऐसे ही तो दिखेगा। ये बाहर वाला बड़ा बना दे रहा हूँ मैं, बाहर नीचे ये 1 2 3 4 ये बना दिया, और फिर उसके अंदर। अच्छा, ये छोटा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेजिस्टेंस कम हो गई, बस ये बनाने का तरीका है। 1 2 3 4, और ये चारों कनेक्टेड हो गया 1 2 3 4 से। 1 2 3 4, ऐसे देखेंगे तो ऐसे भी दिख सकता है। और नेक्स्ट है अल्टरनेट पॉइंट के बीच में हमें कनेक्शन लगाना है, तो एक इधर लगाएं तो दूसरा यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे भी वही मेथड का यूज़ करें तो देखो करंट, यहाँ पे करंट आई आ रही है, तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो यहाँ पे जो करंट आई जाएगी इसमें भी करंट कितनी जाएगी, आई, और इसमें भी करंट आई। तो सिमिलरली इससे करंट वापस आई आनी चाहिए, ये आई और ये आई, तो इससे करंट I/2 इसमें भी I/2 ऐसे हो जाएगी। तो इस वाले दो हम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं करेगी, इन दोनों को हम हटा सकते हैं, और जैसे ही हटाओगे फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो ये A और B जो है इन दोनों के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस। अब कितने ब्रांच बन गए, एक ब्रांच तो देखो ये हो गया, जिसका आंसर आ गया तुम्हारे पास R/2। एक ये ब्रांच हो गया, नहीं R/2 नहीं, सीरीज में है ना, तो 2R हो गया। और ये देखो ये कितना है, ये R 2R, ये R 2R, और पैरेलल में फिर R, तो ये R और इसका भी आंसर R आ गया, तो 3 पैरेलल में आ गए। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1/2R, ठीक है, 1 दूसरे का भी 2R, प्लस तीसरे का हो गया 1/3R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने के बाद आ रही है, दैट इज़ नथिंग बट 3R/4। इसको सॉल्व करने पे ही आ जाएगी 3R/4। नेक्स्ट एज है। एज के में जब सिमेट्री हम निकालेंगे तो एज में जो हम सिमेट्री निकालते हैं तो वो जो सिमेट्री आती है इस ऐसे सिमेट्री आएगी इसकी, देखो ऐसे, ये वाला, ये जो लाइन है, ये जो ऐसे अगर हम कोई एक प्लेन पुश करें तो हमें ये इसके बहुत सिमेट्री ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सिमेट्रिक दिख रहा है, तो जब हमें सिमेट्रिक दिख रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब है कि जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू आएगी। तो देखो जो पोटेंशियल ड्रॉप, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, जितनी करंट इसमें जाएगी इतनी करंट इसमें आएगी। तो जितना पोटेंशियल इसका है, मैं सेम कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सेम पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल इतना है ये इतना यहाँ आ जाएगा इसका। तो इसको दो सेम पोटेंशियल वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी देखना, ये जिसका पोटेंशियल है उतना ही इसमें भी आ जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर दे सकते हैं। तो कोलैप्स हो जाएगी सिस्टम, क्या हो जाएगी, कोलैप्स। तो इसको बोलते हैं कोलैप्सिंग मेथड। तो कोलैप्सिंग मेथड में जो हम बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, देखो ये 4 तो है, कोलैप्स हो गया, ऐसे आ गया, और नीचे वाला जो है वो तो है ही। अब हम इन दोनों के बीच में निकालना है। अब जो बचा हुआ है रेजिस्टेंस देख लो, ठीक है,
अब इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये पैरेलल में हो गया तो R/2 रेजिस्टेंस हो गया। ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, ये R/2 हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है। ठीक है, दूसरा ये जो है ये पूरा इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला इसके पैरेलल में आ जाएगा तो ये भी R/2 आ जाएगा। ठीक है, ये उसके साथ कोलैप्स हो गया, ये तो R ही रहेगा, इस पे तो कोई कोलैप्स होके आ नहीं रहा। ठीक है, और कौन सा बच गया, ये जो वायर है ये इस पे कोलैप्स हो जाएगा तो ये भी R/2 आ जाएगा, ये वाला इससे कोलैप्स हो जाएगा तो ये R/2 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये R/2 ये R हो गया, और ये कितना हो गया 2R। ठीक है, 2R, और ये फिर क्या हो गया उसके पैरेलल में, उसका जो आंसर निकालेंगे तो ये R, और इसका जो आंसर, और ये तीनों फिर पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और फिर इसके साथ पैरेलल में। तो यहाँ से जो हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 7R/12। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका भी है कि जैसे सबसे जो इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, इन दोनों के बीच ए है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है ए, उसके बाद डिस्टेंस ये है A√2, और ये नेक्स्ट डिस्टेंस A√3, यानी सबसे शॉर्टेस्ट कितना हो गया, एज लिख दो। सबसे पहले एज लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे फेस डायगोनल, और उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब बीच में ऐसे लाइन लगा दो। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सबका आंसर आ गया, देख लेना R इक्विवेलेंट का, ये हो गया इसका आंसर।